Hello, my honorable students. Welcome back to Mathematics. Good afternoon to all. So first of all, I apologize क्योंकि मेरा वीडियो आपको सुबह मिलने वाला था, बट सम रीजंस आपको वीडियो अभी मैं बना के सेंड कर रहा हूँ. ओके, दैट्स वाई आप वीडियो को देखो एंड तक. बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और इजी वीडियो है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल है ना. हमने अभी तक जितना पढ़ा है उतना मैं थोड़ा कुछ रिपीट कर लूँगा अभी. ओके, तो बच्चों हमने आज तक जो पढ़ा, ओके, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द एक्सरसाइज 1.1, जिसके लिए हमने पढ़ा था टाइप ऑफ सेंटेंसेस कि किस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बोलते हैं, है ना, और किस सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं. तो हमने वहाँ पे पढ़ा था इफ़ द सेंटेंस आर डिक्लेरेटिव आर असर्टिव, जो कि आपको इंफॉर्मेशन देगा, देन वी से दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर द स्टेटमेंट. मे आई करेक्ट. और हमने ये भी देखा बाकी बचे हुए मतलब ओपन सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस जहाँ पे आपको इमोशंस दिखते हैं, ओके, इट मीन्स वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट दिखती है या क्वेश्चन मार्क दिखता है. उस तरह के आप ओपन सेंटेंस भी होते हैं, उस तरह के आप सेंटेंसेस को स्टेटमेंट नहीं बोलते हो. और जो सेंटेंस आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट. ये हमने पढ़ा था किसमें बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 में, जहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो था वहाँ पे हमें चेक करना था कि जो आपका सेंटेंस है क्या वो स्टेटमेंट है ना, वो आपको चेक करना था. किसमें, फर्स्ट क्वेश्चन में. सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना था. मे आई करेक्ट. तो उसका हमने सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखा. ओके, ये आपको समझ में आया होगा. अगर आपने मेरा पहला जो वीडियो था वो अगर मिस किया होगा तो प्लीज़ सॉ दैट वीडियो फर्स्ट. अगर आपने वो बेसिक वीडियो नहीं देखा अभी तक, है ना, पहला मतलब दूसरा वीडियो, पहला और दूसरा जो कि हमने 1.1 के लिए पढ़ा था, उसको देखो, आराम से समझो, तभी आपको सारी चीज़ें आएंगी. अदरवाइज दैट्स वेरी क्रिटिकल. ओके, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन था 1.1 में, दैट डिपेंड्स ऑन द व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रूथ वैल्यू, है ना. अगर आपके पास सिंबॉलिक फॉर्म अगर आपको लिखना आ गया तो आपको उसका ट्रूथ वैल्यू भी लिखना आना चाहिए. इट मीन्स एक तो स्टेटमेंट सही मतलब ट्रू होगा, गलत मतलब फॉल्स होगा. ओके, दैट्स व्हाट ट्रूथ वैल्यूज. तो हमने तीनों के तीनों क्वेश्चंस बच्चों किए थे एक्सरसाइज 1.1 में, जो कि मैंने आपको सिर्फ एक बार आपके दिमाग में फ्रेश हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, इसलिए मैंने आपको अभी रिपीट किया है. अब जो हमने लास्ट में पढ़ा एक्सरसाइज 1.2, कल वाला वीडियो जो मैंने आपको कल सेंड किया था, जितने बच्चों ने देखा है उनको पता है, जिन्होंने नहीं देखा है वो अभी देख ले, क्योंकि आप लोग जब तक वीडियोज़ नहीं देखोगे, हालांकि मैं आपको PDF सेंड करता हूँ ग्रुप पे, आप नोट्स बना भी रहे होंगे, पर क्या होता है ना, नोट्स बनाना और वीडियो को देख के वो कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ही डिफरेंस होता है. ओके, दैट डिपेंड ऑन यूअर्स. ओके, चलिए, तो एक्सरसाइज 1.2 में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों. इसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था व्हाट इज़ इट, कि जो हमारे पास स्टेटमेंट पैटर्न होगा. ओके, जो हमारे पास स्टेटमेंट पैटर्न है, जिसे हम स्टेटमेंट पैटर्न किसे बोलते हैं, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि जो भी दो स्टेटमेंट लेटर्स होंगे इस तरह से पी हो या क्यू हो, उनके बीच में एंड आएगा, और आएगा, या फिर इम्प्लीकेशन आएगा, या फिर डबल इम्प्लीकेशन आएगा. इस टाइप के स्टेटमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेटमेंट पैटर्न बोलते हैं. और ये पी क्यू या फिर आर, ये जो स्मॉल लेटर्स होंगे उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट लेटर्स बोलते हैं. ओके, तो पहला क्वेश्चन था हमारा एक्सरसाइज 1.2 में कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रूथ टेबल. आपको इसके लिए क्या बनाना था बच्चों, ट्रूथ टेबल. अगर वहाँ पे दो लेटर्स है पी और क्यू, तो हम क्या लेते थे, पी के लिए ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स, बराबर. क्यू के लिए क्या लेते थे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. अगर सिर्फ पी और क्यू है तो, और अगर पी क्यू आर रहा तो पी को लेंगे 4 टाइम्स ट्रू 4 टाइम्स फॉल्स, क्यू को लेंगे 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, अगेन 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, और आपका आर बनेगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. ये बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाई है और आपको PDF भी मैंने सेंड किया है आपके ग्रुप के ऊपर, देख लीजिएगा आराम से और समझिएगा एक्सरसाइज 1.2 को. उसका पहला क्वेश्चन था. सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चों, सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लॉजिकल इक्विवेलेंस. पहला था हमारा स्टेटमेंट पैटर्न के ऊपर, सेकंड था लॉजिकल इक्विवेलेंस के ऊपर, कि हमारे पास जो भी दो स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए हैं, एक में था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों के बीच में था लॉजिकल इक्विवेलेंस का सिंबल. ओके, तो हमें ये देखना था कि बाय यूजिंग द ट्रूथ टेबल क्या आप शो कर सकते हो कि लेफ्ट साइड में जो आपका स्टेटमेंट पैटर्न होगा उसकी ट्रूथ वैल्यू राइट साइड में जो आपका स्टेटमेंट पैटर्न है उसके ट्रूथ वैल्यू के आइडेंटिकल या फिर सेम है क्या. अगर होता है तो वी से दैट बोथ द पोर्शंस आर इक्विवेलेंस टू ईच अदर, हेंस प्रूव्ड. हमने ये प्रूफ किया था. ओके, सेकंड क्वेश्चन में.
और बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन था थर्ड वाला, दैट डिपेंड ऑन द 3 थिंग्स, विच वन? फर्स्ट हमारी थिंग थी टैउटोलॉजी, सेकंड थी कॉन्ट्रडिक्शन और थर्ड थी कॉन्टिंजेंसी। अब ये कैसे निकाला हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कि अगर आपका जो ट्रूथ टेबल बनता है उसमें जो आपका लास्ट कॉलम बनता है ना, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख के जो लास्ट कॉलम बनाते हो, आपको मैंने लास्ट में समझाया है वीडियो लेक्चर में, आप देख लो एक बार, इसमें कोई भी नया नहीं है। अगर कोई दिक्कत आए तो टेल मी, आई एम विथ यू ऑलवेज, ओके, एनी टाइम, ओके। सो अगर आने वाले बॉक्स में सारे के सारे अगर ट्रूथ वैल्यूज आपके ट्रू होंगे, सभी के सभी अगर ट्रू है, देन वी से दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न इज टैउटोलॉजी, ओके। और अगर सभी के सभी फॉल्स होंगे, फॉल्स मतलब गलत होंगे, आने वाले सारे ट्रूथ वैल्यूज लास्ट कॉलम में या लास्ट बॉक्स में अगर फॉल्स से, देन वी से दैट इज द कॉन्ट्रडिक्शन। वो स्टेटमेंट पैटर्न क्या बनेगा बच्चों? कॉन्ट्रडिक्शन। और अगर इन दोनों का मिक्स पेज होगा, मतलब ना ही पूरी तरह से वो ट्रू है और ना ही पूरी तरह से वो फॉल्स है, पर क्या होगा, दोनों का मिक्स वेज। जैसे आप घर पे बनाते हो सब्जी, है ना, मतलब मैं लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ, लड़के तो नहीं बनाते होंगे पर कोई लड़के भी बनाते हैं सब्जी। तो जिस तरह से आप मिक्स वेज बनाते हो, जिसमें आप बैंगन, देन गोभी, देन उसके बाद आलू, इन सब का मिक्स वेज बना के आप सब्जी बनाते हो, ठीक है, आपने शादी में देखा होगा। तो उस तरह से अगर यहाँ पे भी हमें अगर कॉन्टिंजेंसी अगर कहना है, तो आने वाला जो आपका लास्ट कॉलम होगा वहाँ पे क्या होना चाहिए? ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, इस तरह से दोनों का मिक्स वेज अगर होगा, देन दैट इज़ अ कॉन्टिंजेंसी। क्लियर है? अगर सभी के सभी ट्रू है तो टैउटोलॉजी, सभी के सभी अगर फॉल्स है तो कॉन्ट्रडिक्शन, कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स है तो कॉन्टिंजेंसी। समझ में आया? इतना इजी हमारा था एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन किए, 1.1 में भी हमने 3 क्वेश्चंस किए। होप सो यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस, ओके। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स भी होता है, उसमें कमेंट किया करो। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3, जो कि बहुत ही इजी है, कॉन्सेप्चुअली इंटरेस्टिंग है। बस आपका फोकस और आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वीडियो की तरफ, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच इट प्रॉपरली। आपको जो पढ़ाऊंगा उसे देखिए, आराम से समझिए, नहीं समझ में आता तो मुझे पूछिए, क्योंकि मैं आपको इस शनिवार तक, मतलब इस सैटरडे तक आपको वीडियो सेंड करूंगा। देन इस शनिवार के बाद आपको मंडे से हम लेंगे लाइव क्लास, ठीक है, जिसमें आपका डाउट सेशन होगा। चलिए तो बढ़ेंगे आगे, पढ़ेंगे हमारा आज का टॉपिक। तो बेटा हमारा आज का टॉपिक होगा व्हाट इज़ इट। देखिए मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक का पीडीएफ शो करता हूँ, क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ने में आसानी होती है, बिकॉज यू ऑल हैव अ टेक्स्ट बुक। सबके पास टेक्स्ट बुक है, सबके पास टेक्स्ट बुक होते भी है, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैंने पीडीएफ भी सेंड किया है ग्रुप पे, देख लो आराम से, ठीक है। तो बच्चों टुडे वी लर्न अबाउट द क्वांटिफायर्स क्या होंगे, देन क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे, देन ड्यूअल्स मतलब क्या होता है, देन निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या बनेगा, देन कन्वर्स क्या होगा, इनवर्स क्या होगा, एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, किसका, इम्प्लीकेशन का, ओके। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आज के वीडियो लेक्चर में, तो बने रहिए मेरे साथ, देखिए एंड तक। मैं सूरज सर आपको लेके जाऊंगा इजी वे से और इजी वे तक, ओके। चलिए सो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है इसमें बच्चों, क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अभी क्वांटिफायर्स कितने तरह के होते हैं? क्वांटिफायर से 2 तरह के होते हैं, ओके। एक तो होगा फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट वन सेज एड अ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, जिसे आप एग्जिस्ट बोलते हो ना, तो वो एक बन गया क्वांटिफायर। और सेकंड होता है, सेकंड वन इज द यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ओके। अभी यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में फ़र्क क्या होगा आपको बता दूं बच्चों। तो आपको मैंने जब आज तक जो मैथ्स पढ़ाया है ना, हमने एक चैप्टर पढ़ा था, कौन सा, सेट वाला, सेट्स एंड रिलेशन वाला पढ़ा था 11th में, पढ़ा था कि नहीं? हमने 11th में ये चैप्टर पढ़ा था बच्चों, कौन सा, सेट्स एंड रिलेशन, मैं करेक्ट, सेट एंड रिलेशन। तो वहाँ पे हमने कुछ सिंबल दिखे थे इस तरह से, उल्टा ए, ओके, उसके बाद उल्टा वाला ई, बराबर, उल्टा ई मतलब रिवर्स ऑफ ई, ये तो कैपिटल ए का उल्टा हो गया, ये कैपिटल ई के उल्टा हो गया। तो ये सिंबल्स हमने देखे थे, है ना। तो ये जो उल्टा ए होता है इसे हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसे हम पढ़ते हैं फॉर ऑल, ओके। कभी कभी हम लिखते समय क्या लिखते हैं? फॉर ऑल नंबर्स, फॉर ऑल प्राइम नंबर्स। तो अगर आप फॉर ऑल के जगह पे ये सिंबल भी दोगे तब भी ये क्या बनेगा? वो स्टेटमेंट बनेगा, ओके। पर फॉर ऑल ये तो वर्ड में हो गया, और ये जो रिवर्स ऑफ ए बनता है जिसे आप फॉर ऑल का सिंबल बोलते हो, ये क्या हो गया बच्चों आपका? दैट इज़ द यूर यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिवर्सल क्वांटिफायर डिनोटिंग बाय द फॉर ऑल सिंबल।
क्लियर, समझ में आ रहा मैंने क्या बोला कि ये फॉर ऑल सिंबल डिनोट करता है किसको, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, यूसी मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर को, ओके। और इसे कैसे पढ़ते हैं, फॉर ऑल करके पढ़ते हैं। आपको पता है इसमें कुछ भी नया नहीं है, ओके। ये सिर्फ लॉजिक है, इसलिए लॉजिकल मैथमेटिक्स में ये आपको सिर्फ समझना है, ओके। देन अगर रिवर्स ऑफ ई रहा तो इसे आप क्या बोलते हो, दैट इज द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ई सी मतलब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारा थ्योरेटिकल पोर्शन दिया है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना आसान में होना चाहिए। ये लिखो अच्छे से, आपको आ जाएगा, ठीक है। इसे कैसे पढ़ते हो, देयर एग्जिस्ट, आपको पता है कैसे पढ़ते हो इसे, देयर एग्जिस्ट। अगर उल्टा ए है तो फॉर ऑल, उल्टा ई है तो देयर एग्जिस्ट, ओके। और साथ ही में देयर एग्जिस्ट को क्या बोलोगे आप लोग, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ओके बच्चों। यही हमें यहाँ पे दिया है। चलिए देखिएगा इसमें पढ़ते कुछ कि ईच ऑफ देम असर्ट्स अ कंडीशन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द कलेक्शन। मतलब जो हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, पी क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट। देखो ये देयर एग्जिस्ट जो वर्ड आया है, दैट डिनोटिंग द वर्ड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, बराबर। देन उसके बाद ऑल नेचुरल नंबर, ओके। तो ऑल आएगा ना, जो ऑल होगा या फिर फॉर ऑल होगा, उससे आप देखोगे रिवर्स ऑफ ए से, दैट इज द यूर यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ओके। पढ़िए एक बार कि वर्ड्स देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल आर द क्वांटिफायर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल क्या है, क्वांटिफायर्स है। बट जो आपको देयर एग्जिस्ट दिखता है उल्टा ई, उससे आप क्या बोलते हो, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, बिकॉज वो क्या बताता है, देयर एग्जिस्ट ना, दैट्स वाई एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड इज डिनोटिंग बाय द रिवर्स ऑफ ई। आपको पता है, ये आपको मैंने अभी बताया। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए कि फॉर ऑल जो होता है, इट्स कॉल्ड द यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड इज डिनोटेड बाय द रिवर्स ऑफ ए, ओके। एंड द स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग क्वांटिफायर्स आर कॉल्ड द क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। और जो स्टेटमेंट इन्वॉल्व करते हैं इस क्वांटिफायर्स को, यहाँ पे देखिए जहाँ पे है देयर एग्जिस्ट लिखा हुआ, तो इस टाइप के स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। सिंपल सा पोर्शन है, आपको क्वांटिफायर समझ में आया होगा। क्वांटिफायर मतलब क्या, जहाँ पे आपको फॉर ऑल दिखे या देयर एग्जिस्ट वाले सिंबल दिखे, उससे आप क्या बोलते हो, क्वांटिफायर्स, है ना। जिसके दो टाइप से, कौन से, देयर एग्जिस्ट के लिए एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और फॉर ऑल के लिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ओके। अब क्वांटिफाई स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, तो जिस स्टेटमेंट में आपको देयर एग्जिस्ट या फॉर ऑल लिख के दिखे, इस तरह से देखो यहाँ पे पी में क्या दिया है, देयर एग्जिस्ट, तो ये भी बन गया क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्यू में क्या दिया है बच्चों, ऑल द नेचुरल नंबर्स, तो ये भी बन गया आपका क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। जिसमें आपको देयर एग्जिस्ट या फॉर ऑल लिखा हुआ दिखता है, दैट स्टेटमेंट्स आर द क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। होप सो यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट पोर्शन, व्हाट आई वांट टू से, ओके। चलिए और पढ़ेंगे आगे कि एवरी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट करस्पॉन्ड टू अ कलेक्शन एंड ए कंडीशन, ओके। मतलब देखिए जो भी आपका क्वांटिफाइड स्टेटमेंट होगा वो तो एक कलेक्शन दिखाएगा या फिर कंडीशन दिखाएगा। यहाँ पे देखिए हमने पहले में क्या पढ़ा बच्चों, ठीक है, हमने यहाँ पे अभी क्या पढ़ा कि क्वांटिफाइड स्टेटमेंट शोज अ कलेक्शन या फिर कंडीशन। किस तरह से, देखिए यहाँ पे कंडीशन थी कि देयर एग्जिस्ट एन इवन प्राइम नंबर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में इवन प्राइम नंबर होता है, ये कंडीशन है, ओके। ये यहाँ पे दी है, अगर मैंने इस तरह से लिखा कैपिटल एन डिनोट द नेचुरल नंबर, और अगर मैंने यहाँ पे लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, बराबर। तो नेचुरल नंबर में क्या होता है बच्चों, नेचुरल नंबर में यहाँ पे दिया है कि इवन प्राइम नंबर, कि इवन प्राइम नंबर नेचुरल नंबर में प्रेजेंट होता है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, होता है कि नहीं होता, देयर एग्जिस्ट 2 इज ए इवन प्राइम नंबर, ओके, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये आपको लिखना होता है, तो ये बन गई कंडीशन, ओके। सेकंड देखिए ऑल द नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव, ये क्या है, कलेक्शन है। पहला कंडीशन था क्योंकि वहाँ पे देयर एग्जिस्ट लिखा था, ओके, मतलब वहाँ पे बिलोंग करेगा इस तरह से, है ना, कि ये सेट में एक कोई तो भी इवन प्राइम नंबर होगा, ये कंडीशन थी। सेकंड में क्या है, ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव, मतलब जो भी आपके नेचुरल नंबर होंगे ऑल आर व्हाट, पॉजिटिव। ये क्या है बच्चों, कलेक्शन है, ऑल मतलब सभी के सभी, मतलब कलेक्शन होगा। होप सो यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। आराम से सुनिए, आराम से सोचिए, आराम से करिए, बस बाकी कुछ भी नहीं। देन उसके बाद व्हाट इज द कंडीशन इन द स्टेटमेंट क्यू, ओके। उसके बाद देखिएगा स्टेटमेंट क्वांटिफाइड बाय यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल इज ट्रू इफ ऑल सब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन सेटिस्फाई कंडीशन। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जिस तरह से हमने पहले इसमें देखा पी में,
कि देयर एग्जिस्ट एन इवन प्राइम नंबर। हमने चेक भी किया कि नेचुरल नंबर में है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एक इवन प्राइम नंबर होता है, कौन सा, 2 है ना। तो जो यहाँ पे बताया गया है वो क्या है, सही है ना, स्टेटमेंट सही है। अगर स्टेटमेंट सही है तो क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे, दैट इज द ट्रू अगर होगा तो वहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, ट्रुथ वैल्यू बनेगी उसकी, कैपिटल टी। और देखिए अगर वो फॉल्स होगा तो एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन, तो वो फॉल्स होगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो फॉल्स होगा, सेटिस्फाई हो रहा है तो ट्रू होगा। जिस तरह से आप ट्रुथ वैल्यू भी लिख सकते हो। अब देखिए स्टेटमेंट क्वांटिफाइड बाय एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ये तो फॉर ऑल के लिए हो गया, ठीक है। अब देखिए देयर एग्जिस्ट अगर होगा, अगर वो ट्रू है एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, जहाँ पे आपको वन ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, ओके। तो बच्चों यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने आपको जो पहला बताया ये वाला क्वांटिफायर, ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली जो लाइन है ये डिपेंड करती है क्यू के लिए। अगर क्यू आपको दिखता है ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब फॉर ऑल अगर आपको दिखता है कि सही है, आपको पता है ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव, नेचुरल नंबर सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। और जो सेकंड पहला जो स्टेटमेंट है वो बिलोंग करता है देयर एग्जिस्ट के ऊपर, ओके। तो देयर एग्जिस्ट क्या बोलता है कि दिए गए सेट में से एक नंबर तो भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ओके। इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एक नंबर 2 जो है वो क्या होता है, इवन प्राइम नंबर होता है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो यहाँ पे आपको पता है 2, उसके बाद जो भी आते हैं नेचुरल नंबर 1 2 से लेके इन्फिनिटी तक, तो उसके बीच में एक सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो एक नंबर वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स वाई ये भी क्या होगा, ट्रू ही होगा। तो इस तरह के कलेक्शन को आपको लिखना पड़ता है। अगर वो फॉल्स है, जहाँ पे एक भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे, दैट नॉट सेटिस्फाइड अ कंडीशन, ओके। इस तरह से ये था बच्चों आपका क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब देखेंगे डुअल्स क्या होता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है बच्चों, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल आपको क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको इस तरह का एग्जाम्पल आएगा कि कोई भी आपके पास एक सेट होता है, सेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जिसमें से आपको देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल को फाइंड करना पड़ता है और ट्रूथ वैल्यू भी लिखनी पड़ती है। चलिए पहला करेंगे, क्या दिया है, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट मतलब कोई तो भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बिलोंग होगा, किसमें, सेट ए में। तो कैसे निकालेंगे, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, कि एक्स बिलोंग करेगा ए में, मतलब सेट ए में ए से कोई तो भी एक वैल्यू होगी, है ना। सच है दैट एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 3। तो एक्स यानी क्या होगा, जबकि हमें आंसर 3 मिलेगा। ये कैसे निकालेंगे, सिंपल है, आप क्या काम कर लो, -4 को 3 के पास सेंड कर लो, तो क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू 7 होगा, क्योंकि 3 + 4 7 होगा ना। तो आपको x मिल गया 7। तो चेक कर लो क्या x इक्वल्स टू 7 इस सेट में दिया हुआ है। तो आप देखते हो कि सेट ए में 7 प्रेजेंट है, दैट्स वाई आप क्या लिखते हो, देखिए यहाँ पे फर्स्ट का सॉल्यूशन कि फॉर x इक्वल्स टू 7 x माइनस 4 इक्वल्स टू 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3। अगर आप x की जगह पे 7 पुट करते हो तो 7 माइनस 4 कितना होता है, 3 होता है। दैट्स वाई x इक्वल्स टू 7 सेटिस्फाइड द इक्वेशन। अगर x इक्वल्स टू 7 होगा तब ये इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ओके। x माइनस 7 इक्वल्स टू 3, ओके, सॉरी यहाँ पे 4 है, ओके बच्चों, यहाँ पे करेक्शन कर लो, x माइनस 4 इक्वल्स टू 3, ओके। एंड द गिवन स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू क्यों हो रहा, क्योंकि हमने देखा है अगर देयर एग्जिस्ट होता है तो कोई भी एक नंबर हो, कोई भी एक वैल्यू हो, कोई भी एक एलिमेंट हो, उस सेट में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा 7 निकल के आ रहा, तो 7 आपका इस सेट में प्रेजेंट है, दैट्स वाई द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रू इज कैपिटल T। सिंपल है, होप्स ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। अब सेकंड देखिएगा, सेकंड फॉर ऑल के लिए है, क्या दिया है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, मतलब जितने भी x होंगे यहाँ पे निकलेंगे वो सारे के सारे बिलोंग करने चाहिए A में। अगर ये सही है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो क्या करेंगे, देखिए कि अगर x 1 होगा तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सबको चेक कर लो, है ना, 1 बाय 1 सबको चेक कर लो। अगर हम पहले 1 पुट करते हैं इसमें, अगर हम पहले बच्चों 1 पुट करते हैं, सभी के लिए चेक करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल दिया है ना, इसलिए। अगर देयर एग्जिस्ट होता तो एक ही होता कोई तो भी, पर फॉर ऑल है तो सभी होंगे। तो सब अगर पुट करते तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ले लो, 1 + 1 कितना होता है बच्चों, 1 + 1 2 होता है, और 2 ऑलवेज ग्रेटर देन 3। ये हमें कंडीशन दिया ना, देखो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि x + 1 जो भी आएगा वो 3 से बड़ा या फिर इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम पुट करेंगे 1 को, तो 1 प्लस है ना 1 कितना बनेगा, 2 बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, 2 बनेगा। पर आपको पता है क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है क्या, नहीं।
तो यहाँ पे पहले ही कंडीशन आपकी क्या आ रही है, रॉन्ग आ रही। जब पहले रॉन्ग आएगी तो आने वाले सब भी रॉन्ग आ सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट लिख लो कि फॉर x इक्वल्स टू 1, x+1 मतलब 1+1 इक्वल्स टू 2 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। 2 3 से बड़ा भी नहीं होता, इक्वल भी नहीं होता, दैट्स वाई फॉर x इक्वल्स टू 1, x² सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक पे बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे सिर्फ x है। तो x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज़ नॉट ट्रू, ट्रू नहीं मतलब फॉल्स होगा, दैट्स वाई द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज कैपिटल F, फॉल्स होगा। तो इस तरह से आपको बचे हुए सॉल्व एग्जाम्पल्स 1 में से बाकी 2 जो है वो आपको खुद से करने हैं। आई नो यू विल डू दैट। अभी देखेंगे हमारा नेक्स्ट पोर्शन, डुएल क्या होता है। अभी डुएल मतलब क्या होता है बच्चों, कि वी यूज़ द लेटर T एंड C टू डिनोट द टाउटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन रिस्पेक्टिवली। आपको पता है स्मॉल टी से हम क्या दिखाते हैं बच्चों, टाउटोलॉजी, स्मॉल सी से दिखाते हैं हम लोग व्हाट, कॉन्ट्राडिक्शन, बराबर। तो डुएल क्या बोलता है, अगर T है तो उसका कन्वर्जन C में होगा, मतलब टाउटोलॉजी है तो उसका डुएल क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा। और अगर आपका C है मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है तो उसका डुएल क्या बनेगा बच्चों, टाउटोलॉजी बनेगा। समझ में आ रहा। जिस तरह से यहाँ पे देखिए, इफ़ टू स्टेटमेंट कंटेन लॉजिकल कनेक्टिव्स लाइक और एंड लेटर्स T and C, then they are said to be duals of each other if one of them is obtained from the other by interchanging or with and T with C। सिंपल है, इंटरचेंज हो रहे हैं। देखो एंड का क्या होगा, और का क्या होगा बच्चों, एंड होगा। टी का क्या होगा, सी होगा, और सी का टी होगा। मतलब डुएल क्या करता है, एंड कनेक्टिव को और में कन्वर्ट करता है, और कनेक्टिव को एंड में कन्वर्ट करता है, टाउटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन में करता है, कॉन्ट्राडिक्शन को टाउटोलॉजी में करता है। मतलब स्मॉल टी को स्मॉल सी में, स्मॉल सी को स्मॉल टी में। इतना सिंपल है। देखिए यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया है, डुएल ऑफ पी और क्यू का डुएल ऑफ क्या बनेगा, पी एंड क्यू बनेगा। आपको पहले बोला है यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा, स्टेटमेंट के साथ जो यहाँ पे कनेक्टिव दिया है वो चेंज होगा। मतलब यहाँ पे और था तो उसका एंड बन गया, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ एंड और को ही दिखना है, बाकी कुछ भी नहीं, ना इम्प्लीकेशन ना डबल इम्प्लीकेशन, सिर्फ एंड और के लिए। तो यहाँ पे और था तो एंड बन गया। सेकंड देखो यहाँ पे टी है ना, टी और पी है। अब टी मतलब क्या होता है, टाउटोलॉजी, तो टी का क्या बनेगा, यहाँ पे पहले सी बनेगा। हमने वही देखा ना, पहले टी का सी बनता है और इस और का एंड बनता है, बाकी पी तो आपका एज इट इज़ है ना। यहाँ पे सिर्फ 4 चीज़ें होती है, एक तो और का एंड होगा, एंड का और होगा, टी का सी होगा और सी का टी होगा। इसलिए सेकंड में देखिए, सेकंड में टी और पी था तो टी का पहले सी बना, और का एंड बना, और पी आपका एज इट इज़। थर्ड में देखिए क्या है बच्चों, यहाँ पे टी एंड पी है तो टी का पहले सी बनेगा, एंड का और बनेगा, और पी आपका अगेन एज इट इज़। तो इस तरह से आपको डुएल सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है। इतना ईजी क्वेश्चन तो पहले क्लास का बच्चा भी कर लेगा, आप तो 12th क्लास में हो, है ना, 11 साल बड़े, तो आप लोग करोगे आराम से। डुएल मतलब टी का सी करना, सी का टी करना, एंड का और करना, और का एंड करना, बाकी कुछ भी नहीं है। होप सो ऑल ऑफ अंडरस्टैंड द डुएल। इसके भी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। देखिए कि राइट द डुएल्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, है ना। तो पहले का अगर करेंगे तो देखिए पहले का पी क्या है, ब्रैकेट के अंदर पी एंड क्यू है, तो पी एंड क्यू और बाहर में और आर है, ठीक है। तो पहले का सोल्यूशन क्या होगा, इस एंड का बनेगा और पी और क्यू, है ना, और बाहर में और है तो क्या बनेगा, एंड बनेगा। इस तरह से आपको सिर्फ क्या करना है, लॉजिकल कनेक्टिव चेंज करना है, और सी का टी और टी का सी करना है। जहाँ पे आपको सी दिखता है वहाँ पे टी कर लो, टी दिखता है वहाँ पे सी कर लो, वो बन जाएंगे एक दूसरे के डुएल्स, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब पढ़ेंगे निगेशंस बच्चों, कि निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होंगे। देखिए यहाँ पे निगेशन क्या बनेंगे बच्चों, कि निगेशन ऑफ कंजक्शन। निगेशन मतलब क्या होता है, निगेटिव, पॉजिटिव को निगेटिव बनाना, निगेटिव को पॉजिटिव बनाना, हमने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निगेशन ऑफ कंजक्शन मतलब एंड का निगेशन कैसे होगा, कि व्हेन स्टेटमेंट 6 इज़ अ इवन एंड परफेक्ट नंबर, ये अगर फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दिया है कि 6 इज़ इवन एंड परफेक्ट नंबर, ओके। तो ये अगर फॉल्स है तो इट इज़ सो। इफ 6 इज नॉट इवन और 6 इज नॉट परफेक्ट नंबर, देन निगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या बनेगा बच्चों, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू बनेगा। द निगेशन ऑफ 6 इज इवन एंड प्राइम नंबर इज 6 इज नॉट इवन एंड नॉट प्राइम नंबर या फिर परफेक्ट नंबर, ओके। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट थिंग कि एंड वाले निगेशन में क्या होता है कि आपका एंड जो है
वो और में कन्वर्ट होता है। देखिए यहाँ पे P एंड Q था, तो यहाँ पे निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q, उसके बीच में R आया है। समझ में आया? क्योंकि P एंड Q का हमने निगेशन किया, तो निगेशन ऑफ P एंड का निगेशन यहाँ पे और बन गया, और Q का निगेशन निगेशन ऑफ Q, बाकी कुछ भी नहीं। सेकंड देखिए, ये आपको करना है सॉल्व, आपको मैं इसका PDF सेंड करूँगा, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। निगेशन ऑफ डिसजंक्शन ये और के लिए है कि व्हेन द स्टेटमेंट सेज x इज़ अ प्राइम और y इज़ इवन, कोई भी एक स्टेटमेंट है x इज़ प्राइम और y इज़ इवन, वो अगर फॉल्स है, ठीक है, उसका हमें क्या लेना है, निगेशन अगर लेना है, तो वो क्या बनेगा, देखिए कि P और Q का बनेगा निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q बनेगा बच्चों। समझ में आ रहा? हमने पहले में क्या देखा, देखो एक बार और मैं रिपीट करता हूँ बच्चों, देखिएगा कि अगर कंजक्शन है, अगर कोई भी स्टेटमेंट इस तरह से P, एक मिनट रुकिए, ओके, अगर आपको दिखता है P एंड Q दिखता है, इसका आपको निगेशन अगर लिखना है, निगेशन ऑफ दैट कंपाउंड स्टेटमेंट, तो क्या होगा, निगेशन ऑफ P बनेगा पहले, और इस एंड का निगेशन बनेगा और अगेन निगेशन ऑफ Q बनेगा, अगर ये एंड के लिए है तो। और अगर यहाँ पे P और Q रहा किसके लिए, डिसजंक्शन मतलब और के लिए, तो वो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, इक्विवेलेंट टू, ओके, पहले P का बनेगा निगेशन ऑफ P, क्योंकि हम निगेशन कर रहे हैं ना, और का निगेशन एंड बनेगा अगेन, और Q का निगेशन ऑफ Q। इतना सिंपल है दोनों के लिए, मैंने शॉर्ट में बताया, आपको समझ में आया होगा कि P एंड Q का निगेशन बनता है निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, P और Q का बनता है निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। समझ में आया? होप सो यू अंडरस्टैंड, ओके। क्योंकि यहाँ पे P का होता है निगेशन ऑफ P, एंड का होता है और Q का बनता है निगेशन ऑफ Q। सेम यहाँ पे P का निगेशन P, और का एंड, और Q का निगेशन Q, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी और क्या बचा, देखो कि निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, ये जो पार्ट है बच्चों, एक्टिविटी जो आपको प्रूफ करनी है, ये इसका मैं आपको PDF सेंड करूँगा क्लास के बाद, वहाँ पे देखिएगा, ठीक है। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन कि अगर कोई इम्प्लीकेशन P, implication Q assert that if P is true statement, then Q is true statement when is an implication is true statement, and when it is false, then consider the statement if bakery is open, then I will buy a cake for you। ओके तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे सिंपल सा पोर्शन है, यहाँ पे आपको दिया है क्या बच्चों, एक एडवांस में आपको एक नोट दिया है, देखिए कि सिंपली किसी भी इम्प्लीकेशन का निगेशन क्या होता है, देखिए कि अगर P इम्प्लीकेशन Q होगा तो उनका निगेशन क्या होगा बच्चों, P एंड निगेशन ऑफ Q होगा। ये क्या है, फार्मूला है, ओके, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ रूल है। क्या है बच्चों, रूल है, रूल को ध्यान में रखो। अगर P इम्प्लीकेशन Q दिख रहा है, अगर इनका हमें क्या लेना है, निगेशन अगर लेना है, तो निगेशन क्या बनेगा, P रहेगा एज इट इज़, ओके, और इस इम्प्लीकेशन का निगेशन बनेगा एंड, और इस Q का निगेशन। अब आप बोलोगे सर आपने P के सामने निगेशन क्यों नहीं लगाया, तो बच्चों ये रूल है किसका, इम्प्लीकेशन का, निगेशन का, ठीक है, ध्यान में रखो, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे बाय कंडीशनल मतलब डबल इम्प्लीकेशन। तो यहाँ में क्या क्या होता है बच्चों कि निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q क्या बनता है, P एंड निगेशन ऑफ Q और Q एंड निगेशन ऑफ P, ठीक है। इम्प्लीकेशन में क्या होता है, P एंड निगेशन ऑफ Q बनता है सिर्फ, और डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है, इस P डबल इम्प्लीकेशन Q का इम्प्लीकेशन क्या बनता है बच्चों कि P एंड निगेशन ऑफ Q, पहले P एंड देन पहले Q का निगेशन, देन और Q एंड निगेशन ऑफ P। ये सारे के सारे बच्चों रूल्स है, ठीक है। रूल्स कौन से आपको मैंने पढ़ाया अभी, एक बार रिपीट कर लेते हैं यहाँ पे बोर्ड के ऊपर, ओके। चलिए देखिएगा बच्चों क्या है यहाँ पे कि पहला जो रूल है बच्चों वो क्या है, यहाँ पे देखिए पहला रूल है यहाँ पे जो हमने अभी पढ़ा एंड के लिए कि अगर P एंड Q है, ओके, इसका हमें क्या लेना है, निगेशन, तो क्या बनेगा, निगेशन ऑफ P एंड Q क्या बनता है बच्चों, P का बनता है निगेशन ऑफ P, और इस एंड का बनता है और इस Q का बनता है निगेशन ऑफ Q। ये बन गया फर्स्ट एंड के लिए। और अगर हमें देखना है और के लिए सेकंड, ओके, मतलब अगर P और Q है तो इस P और Q का निगेशन क्या बनता है बच्चों, P और Q का निगेशन बनता है निगेशन ऑफ P, और इस R का निगेशन बनेगा एंड, ओके, एंड निगेशन ऑफ Q। ये तो बन गए एंड और के लिए। इसको ध्यान से समझो, ध्यान से देखो, ध्यान से लिखो और प्रैक्टिस करो, आपको आएगा आराम से, ठीक है। और बाद में जब आती है बात इम्प्लीकेशन की, थर्ड वाला, ओके, अगर P इम्प्लीकेशन अगर Q है, अगर हमने इसका निगेशन लिया, किसका, P इम्प्लीकेशन Q का, ब्रैकेट के बाहर निगेशन का सिंबल मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, क्योंकि हमें इसका निगेशन लेना है, तो क्या बनता है, ये P तो रहता है एज इट इज़,
पी का इम्प्लीकेशन नहीं होता, सॉरी निगेशन नहीं होता, ये रूल है। और इस इम्प्लीकेशन का बनेगा एंड, बराबर, और इस क्यू का निगेशन बनेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ये है इम्प्लीकेशन के लिए। और फोर्थ वाला क्या है बच्चों, अगर पी डबल इम्प्लीकेशन अगर क्यू होगा, इनका अगर हमें लेना है निगेशन, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, तो वो क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे, वो बनेगा कि पी एंड निगेशन ऑफ क्यू और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी। इस तरह से इसका बनता है निगेशन, किसका, निगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू का। तो ये सारी बातें चारों के चारों, ये दोनों, हाँ बच्चों ये वाले दोनों एंड और वाले ये दोनों, ओके, और ये जो दोनों है इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन वाले, ये आपके ध्यान में होने चाहिए कि आप निगेशन करने के बाद क्या होता है, अगर आप इसका निगेशन करते हो तो क्या बनते हैं। ठीक है, सिंपल, समझ में आया। चलिए अब देखिए, इस तरह से हमने क्या देखा बच्चों, यहाँ पे निगेशन ऑफ कंजक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन एंड उसके बाद डबल इम्प्लीकेशन, जिसे आप क्या बोलते हो बच्चों, बाई कंडीशनल बोलते हो, बराबर, क्लियर। चलिए इसके बाद अभी देखते हैं कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। अब ये चीज़ क्या है, देखिए कन्वर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो चलिए तो देखते हैं कन्वर्स इनवर्स क्या होता है। तो अगर आपके पास कोई भी एक स्टेटमेंट दिया है बच्चों, किस तरह से कि अगर पी इम्प्लीकेशन क्यू है एंड वी कैन ऑब्टेन देयर इम्प्लीकेशंस, ओके, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इम्प्लीकेशन में ही उसका कन्वर्स, इनवर्स या कॉन्ट्रापोजिटिव पॉसिबल है। अगर हमने पी और क्यू कोई भी दो स्टेटमेंट लिए, इसके बीच में इम्प्लीकेशन दिया, ओके, तो इसका कन्वर्स क्या होता है, इसका कन्वर्स बच्चों इसके रिवर्स होता है, मतलब उल्टा होता है। अगर पी इम्प्लीकेशन क्यू है तो इनका कन्वर्स क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा क्यू इम्प्लीकेशन पी बनेगा, बराबर, ये हो गया कन्वर्स। अब उसका इन्वर्स क्या बनेगा, इन्वर्स बच्चों बनता है दिए गए मेन टाइप का निगेशन, मतलब निगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ क्यू बनता है। ठीक है, और अभी कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है कि इस इन्वर्स का अगेन कन्वर्स, मतलब निगेशन ऑफ क्यू निगेशन ऑफ पी। देखिए एक बार आपको मैं और रिपीट करता हूँ इसको बोर्ड की तरफ, क्योंकि इसमें आपको नहीं समझेगा। यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए बच्चों, ओके, हमें क्या देखना है अभी, हमें अभी देखना है बच्चों कन्वर्स, ओके, उसके बाद इनवर्स, उसके बाद कॉन्ट्रापोजिटिव, बराबर। तो कोई भी अगर मैं एक स्टेटमेंट लूँगा पी, कोई भी अगर मैं एक स्टेटमेंट उठाता हूँ, कौन सा बच्चों, पी क्यू, दोनों स्टेटमेंट मैंने उठाए, अगर इनके बीच में इम्प्लीकेशन है तभी उसका क्या होगा बेटा, कन्वर्स या इन्वर्स होगा, है ना। सोच लो इम्प्लीकेशन है, या फिर कभी कभी क्या होता है इम्प्लीकेशन नहीं होता है, तब क्या करना है आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन दिख रहा है आपको पी इम्प्लीकेशन क्यू, तो इसका कन्वर्स क्या होगा, है ना, इसका कन्वर्स बनता है बच्चों, कन्वर्स बनेगा क्यू इम्प्लीकेशन पी। कन्वर्स माने दिए गए स्टेटमेंट को उल्टा करना, अगर पी इम्प्लीकेशन क्यू है तो वो क्यू इम्प्लीकेशन पी बनेगा। अब लिखेंगे इनवर्स, इनवर्स माने क्या होता है कि पहले इक्वेशन का जो आपका मेन इक्वेशन है पी इम्प्लीकेशन क्यू, उसका निगेशन बनता है, मतलब निगेशन ऑफ पी, और आपका इम्प्लीकेशन एज इट इज़ अगेन निगेशन ऑफ क्यू बनता है। समझ में आ रहा। अब कॉन्ट्रापोजिटिव क्या बनेगा, तो जो हमारा अभी यहाँ पे इनवर्स निकला है ये वाला निगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ क्यू, इसका कन्वर्स क्या होगा, उल्टा होगा ना, मतलब निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ पी। होप सो आपको समझ में आया कि सिंपल का रिवर्स करना मतलब होता है कन्वर्स, सिंपल का इनवर्स मतलब दोनों का निगेशन करना, और इनवर्स का कन्वर्स मतलब कॉन्ट्रापोजिटिव। समझ में आया, सिंपल है, डरो मत, करो आराम से, पढ़ो टेक्स्ट बुक को, पीपीटी को, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पीडीएफ को पढ़ो, आपको आ जाएगा बच्चों। ठीक है, देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। देखिए एग्जांपल्स किस तरह से बच्चों, देखिए आपको समझ में आएगा एग्जांपल लूँगा तो। ओके, कहाँ गया एग्जांपल, ओके, देखिए बच्चों कि राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है फर्स्ट कि इफ़ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज़ कंटिन्यूअस। इफ़ और देन है, इफ़ देन आएगा तो ऑब्वियसली आपका इम्प्लीकेशन आएगा। तो अगर मैं एक फंक्शन डिफरेंशिएबल को अगर पी बोलता हूँ और कंटिन्यूस को अगर क्यू बोलता हूँ तो इस तरह से आएगा हमारा सिंबॉलिक फॉर्म। इजी है, मैंने डायरेक्ट लिखा। ठीक है, अब इसका आपको क्या लेना है, कन्वर्स। कन्वर्स क्या होता है बच्चों, क्यू इम्प्लीकेशन पी बनता है, तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा रिवर्स में। तो इसका कन्वर्स क्या होगा, देखिए इट्स कन्वर्स इज क्यू इम्प्लीकेशन पी, मतलब रिवर्स लिखना है कि इफ़ ए फंक्शन इज कंटिन्यूस देन इट इज़ डिफरेंशिएबल। ओके, ये भी आपको वर्डिंग में लिखना है। अब इसका इन्वर्स क्या बनता है, दोनों का निगेशन, मतलब पी का भी निगेशन
और q का भी निगेशन, तो क्या होगा, ए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि हम निगेशन ले रहे हैं ना, देन इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस, अगेन निगेशन। ठीक है, अब इसका काउंटर पॉजिटिव क्या बनता है, इस इनवर्स का कन्वर्स, मतलब निगेशन ऑफ q, इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ p, तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, थर्ड वन, इट्स काउंटर पॉजिटिव इज निगेशन ऑफ q, इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ p, इट मीन्स इफ ए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि दोनों का निगेशन है। समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन से आराम से करो, बाकी कुछ भी नहीं है। और हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल तो किया ही नहीं, कौन सा एग्जाम्पल, आई थिंक मुझे लगता है निगेशन का एग्जाम्पल एक बार देख लो बच्चों, क्या बनता है, हमें इसका निगेशन लिखना है किसका बच्चों, अगर ओके हमारे पास अगर क्वेश्चन दिया है राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग, तो निगेशन में क्या होता है आपको मैंने अभी बताया था, है ना, चारों के चारों रूल्स, एंड के लिए, और के लिए, इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन के लिए, होप्स आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बच्चों, देखिएगा, अगर 3 + 3 < 5 है और 5 + 5 = 9 है, इसका आपको निगेशन लेना है। तो पहले इसको कर लो कन्वर्ट सिंबॉलिक में, अगर इसे आप p बोलते हो तो यहाँ पे p आएगा, r है मतलब r आएगा, और ये अगर q है 5 + 5 = 9, अगर आप q एज्यूम करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, p और q होगा। और आपको पता है p और q का निगेशन क्या होता है बच्चों, ये होता है निगेशन ऑफ p, और इस r का होता है एंड, और आप q का होता है निगेशन ऑफ q, बराबर, ये आपको मैंने समझाया था पहले। तो यहाँ पे भी क्या होगा, देखिए, इस गिवन स्टेटमेंट p और q एंड इस निगेशन इज निगेशन ऑफ p एंड q एंड निगेशन ऑफ p सॉरी और q, क्या बनता है बच्चों, निगेशन ऑफ p और q बनेगा निगेशन ऑफ p एंड निगेशन ऑफ q, यही मैंने यहाँ पे लिखा था, ये आपको मैंने समझाया था। तो ऑब्वियसली आपका स्टेटमेंट क्या बनेगा, अगर इस तरह से लिखोगे तो निगेशन ऑफ p है, तो p हमारा क्या है, 3 + 3 < 5, उसका निगेशन क्या होगा, 3 + 3 है ना, > 5, क्यों बनेगा, क्योंकि अगर लेस देन है तो उसका निगेशन मतलब नेगेटिव क्या होगा, क्यों ग्रेटर देन होगा। ओके, और यहाँ पे 5 + 5 = 9 है, तो यहाँ पे निगेशन ऑफ क्यू है तो नॉट इक्वल टू 9 बनेगा। ओके, बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल निगेशंस का फॉर्मेट लिखना, क्वेश्चन करना, आप देखो आराम से आपको समझेगा। ठीक है, बाकी उसके बाद बच्चों हमारी आती है एक्सरसाइज 1.3, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस है, आई नो दैट सभी क्वेश्चंस करना बहुत ही इजी होता है, सभी क्वेश्चंस भी इजी है। तो एक काम करता हूँ, आपको मैं कुछ दो समझा के देता हूँ, बाकी आप लोग कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसके PDF की तरफ मुड़ते हैं समझने के लिए। थोड़ा वीडियो बड़ा बन गया बच्चों, पर आपको देखना है, समझना है, क्योंकि अगर आपको अभी अगर नहीं समझ में आया तो बाद में आपको ही दिक्कत जाएगी। ठीक है, चलिए ना, तो एक काम करते हैं ना, अभी एक काम कौन सा करेंगे कि इसके लिए ओके आपको मैं एक काम करूँगा कि इसमें जो आपको कुल मिला के 6 क्वेश्चन है तो 2 लूँगा, इसमें भी कुछ कुल मिला के आई थिंक 10 क्वेश्चन है, इसमें भी 2 लूँगा। ओके, बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लो, आप करोगे मुझे पता है, होमवर्क आपको दे दूंगा। और साथ में इसका पहले के जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है अभी जो हमने देखे हैं वो पूरे के पूरे आपको लिखने हैं बच्चों, सॉल्व एग्जाम्पल्स आप लिखा करो। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए कि अगर a = सेट ऑफ 3, 5, 7, 9, 11, 12 है तो डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्वांटिफायर और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के ऊपर, जहाँ पे देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल दिखता है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x - 1 = x - 8 = 1, हमने ये सॉल्व किया था अभी। तो हमें चेक करना है कि x की वैल्यू ऐसी कोई सेट में है क्या कि जिसमें से अगर हम 8 को माइनस कर दे तो आंसर 1 आता है। तो आप बोलोगे सर हाँ है, कौन सी 9, अगर 9 में से अगर आप 8 को निकालो तो 1 मिलता है। ओके, और देयर एग्जिस्ट है मतलब कोई तो भी एक ऑब्जेक्ट इसमें प्रेजेंट होगा जो कि आपका बनेगा 9। दैट्स वाई सोल्यूशन आपको कैसे लिखना है बच्चों, देखिए सोल्यूशन आपको लिखना है बच्चों इस तरह से, व्हाट इज़ इट, एक मिनट रुकिए, आपको मैं दिखाता हूँ सोल्यूशन इसका। ओके, देखिए सोल्यूशन ऑफ इट इस तरह से लिखना है बच्चों आपको फर्स्ट के लिए कि क्लियरली x = 9 बिलोंग्स टू a, सेटिस्फाइड x - 8 = 1, सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि 9 उस सेट में प्रेजेंट है, दैट्स वाई गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, हेंस ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T। सेकंड देखिए, सेकंड क्या दिया है बच्चों, सेकंड एग्जांपल क्या है, देखिए सेकंड क्या है उसमें बच्चों, सेकंड बोलता है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, कि सभी के सभी जो x होंगे वो बिलोंग करने चाहिए a में, अगर आपके पास x² + x एक इवन नंबर है ना। तो हम चेक करते हैं कि जितने भी यहाँ पे वैल्यूज है 3, 5, 7, 9, 11, 12 सबको पुट करके देखते हैं। ओके, पुट करके फिर ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि वो आने वाले इवन नंबर है कि नहीं।
तो पहले अगर मैंने 3 को अगर पुट किया तो 3 का स्क्वायर बनेगा पहले 9 है ना, इसमें पुट करना है आपको बच्चों, किसमें, इसमें 3 का स्क्वायर पहले के लिए 9 प्लस अगेन 3 x3 है ना पहला, तो क्या बनेगा 12 इज़ ए इवन नंबर, पहला पॉसिबल है। सेकंड 5 रख दो, 25 प्लस 5 कितना बनेगा 30, ये भी क्या इवन नंबर है। थर्ड रख दो 7, 49 प्लस 7 बनेगा 56, ये भी क्या है बच्चों इवन नंबर है, क्योंकि हमें शो करना है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या है इवन नंबर है। अगर सभी के सभी इवन नंबर बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल है ना, तब हमारी क्या होगी कंडीशन ट्रू होगी ना। 3 हो गए। चौथा क्या है 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 इज़ 90, 90 क्या होता है इवन नंबर होता है, आपको पता है। देन 11 का स्क्वायर 121, ओके 121 प्लस 11 कितना बनेगा 132, ये भी क्या है इवन नंबर है। उसके बाद लास्ट क्या है बच्चों 12 का स्क्वायर बनेगा 144, ओके 144 प्लस 12 कितना बनेगा बच्चों, दैट इज़ यूअर हाउ मच 156। और 156 भी क्या होता है बच्चों इवन नंबर। मतलब हम सभी के सभी नंबर को अगर हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन के लिए, तो आने वाले सब क्या होते हैं इवन नंबर होते हैं। दैट्स वाई हमें लास्ट में क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिएगा, सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। क्या लिखना है बच्चों कि फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब सभी के लिए, सभी वैल्यूज़ के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या निकल रहा बच्चों आपका इवन नंबर निकल रहा। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, हेंस इज ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी। इतने सिंपल है। बाकी बचे हुए जितने भी इसमें क्वेश्चन है बच्चों 4 है ना ये वाले, इसके सॉल्यूशन आपको मैं सेंड करूंगा ही, या आप खुद से कर लो, करोगे आई नो यू ऑल ऑफ यू क्लेवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, इसमें आपको क्या लिखना है डुएल। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो कितना ईजी है, क्योंकि यहाँ पे हमको एंड का और करना है, और का एंड करना है, सी का टी करना है, टी का सी करना है। अभी आपको मैंने बोला था तो आप करोगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पी और इन द ब्रैकेट क्यू एंड आर, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, द डुएल्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न क्या बनेगा पहले का, देखो ये पहले का सॉल्यूशन है ना। तो पी और है तो पहले पी का एंड बनेगा, और का एंड बनेगा। ब्रैकेट में क्यू एंड आर है तो क्यू और आर बनेगा। सिंपल है, डुएल आपको बनाना आ गया। यहाँ पे और एंड था, यहाँ पे मैंने एंड और कर दिया बराबर। आपको सिंपली डुएल में चेक करना है कि एंड को और करना है, और को एंड करना है, और साथ में टाउटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन मतलब टी को सी करना है, और कॉन्ट्राडिक्शन को टाउटोलॉजी मतलब सी को टी करना है, और साथ में टी को सी करना है। ठीक है, सिंपल है। इसका पहला हो गया। सेकंड देख लो, सेकंड क्या है बच्चों, अगर पी एंड क्यू एंड आर है तो आप बोलोगे, यहाँ पे आप ही बोलोगे ना सर पी और क्यू और आर हो गया, क्योंकि यहाँ पे एंड था, मैंने और कर दिया। देखो सेकंड का आंसर सही है। ओके, आपके मन में आ गया क्योंकि लॉजिक हम पढ़ रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा, ये वाला लास्ट वाला। देखो क्या है, पी लिख लो पहले, यहाँ पे और है तो क्या बनेगा एंड बनेगा डुएल बराबर। देन क्यू बराबर। अभी देखो यहाँ पे क्या है, और है तो एंड बनेगा, और यहाँ पे देखो सी है, सी का क्या बनेगा टी बनेगा। ये आपका बन गया सॉल्यूशन। चेक कर लो नीचे में कि पी एंड क्यू एंड टी मिलता है क्या, तो हमने नीचे चेक कर लिया। देखो मिला आपको पी एंड क्यू एंड टी मिला लास्ट का आंसर। तो बाकी बचे हुए जो है, जो 5-6 बचे, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क तो बोल नहीं सकता क्योंकि ईजी है, एक लाइन में भी लिखना नहीं होता, एक लाइन भी नहीं लगती इसको लिखने में। ओके, ईजी है, कर लो। ठीक है, और साथ में यहाँ पे दिया है कि जो आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर है पीछे में 8वें का जो आंसर है ये वाला, ये टेक्स्ट बुक के पीछे गलत दिया है, तो ये वाला सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक के पीछे कोई आंसर गलत भी होते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है, राइट द निगेशन। क्या करना है बच्चों, यहाँ पे निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट का आपको निगेशन लेना है। निगेशन कैसे लेंगे आपको मैंने अभी बताया है ना। पहला क्वेश्चन करेंगे, क्या है बच्चों पहला क्वेश्चन, 8x + 8 ग्रेटर देन 11 और y - 3 = 6। तो पहले आप सॉल्यूशन में क्या लिखते हो कि लेट p मतलब क्या बनेगा बच्चों आपका x + 8 ग्रेटर देन 11। क्लियर। q मतलब क्या बनेगा बच्चों आपका, q बनेगा यहाँ पे व्हाट इज इट y - 3 = 6 बराबर। क्या बनेगा बच्चों y, एक मिनट रुकेगा, ओके y - 3 = 6। ये आपको बन गया p q। पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, बीच में क्या है और है तो क्या बनेगा P और Q बनेगा। अब इसका आपको क्या लेना है बच्चों, निगेशन लेना है। और आपको पता है P और Q का निगेशन क्या बनता है, P का निगेशन ऑफ P, ओके, और का बनता है एंड निगेशन ऑफ Q बनता है, ये आपको पता है। तो आपको लिखना है आराम से नीचे में, आपको मैं इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ अभी। देखिए सोल्यूशन इसका, ओके देखिए
पहले का सोल्यूशन क्या है बच्चों कि लेट पी क्या बना हमारा x + 8 ग्रेटर देन 11, q बना y - 3 = 6, हमने पहले लिखा था। सिंबॉलिक फॉर्म बना p और q, एंड इसका निगेशन, सिंस निगेशन ऑफ p और q इज इक्विवेलेंस टू निगेशन ऑफ p एंड निगेशन ऑफ q, आपको मैंने ये बोला अभी। एंड द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, तो इसका निगेशन क्या होगा, अगर p का निगेशन है तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट इक्वल टू 11, तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 11 बराबर, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू 6 क्योंकि q का भी निगेशन बन रहा ना। ओके, और साथ में देखो यहाँ पे और था, पहले और था ना, तो करने के बाद यहाँ पे क्या आया, एंड आया, तो बीच में क्या आएगा, यहाँ पे एंड आएगा। ठीक है, सिंपल है, क्लियर है, आपको समझ में आया, बाकी कुछ भी नहीं है। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें का सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों कि 11 लेस देन 15 एंड 25 ग्रेटर देन 20, तो 11 लेस देन 15 को आप p बोल लो, एंड है तो एंड आएगा, 25 ग्रेटर देन 20 को आप q बोल लो। इसका निगेशन क्या बनेगा बच्चों, आपको पता है क्या बनता है बच्चों इसका निगेशन, निगेशन ऑफ p और निगेशन ऑफ q, तो क्या बनेगा इसका निगेशन ऑफ p, फिर इसका 11 ग्रेटर देन 15 है ना, पहले लेस था पर निगेशन करने के बाद ग्रेटर बन गया, उसका उल्टा। और q क्या बनेगा आपका 25 लेस देन 20, पहले बड़ा था अभी छोटा बन गया, और बीच में यहाँ पे पहले और था, अभी एंड था तो अभी और आया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, और बनेगा। चेक कर लो, मैंने यहाँ पे आपको सिंपली बताया, आप लोग सॉल्यूशन चेक कर लो, देख लीजिए। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन दिख रहा है आपको कि अगर p आपका बनता है 11 लेस देन 15, q बनता है 25 ग्रेटर देन 20, तो सिंबॉलिक फॉर्म होता है p एंड q, और इसका निगेशन बनता है निगेशन ऑफ p और निगेशन ऑफ q, और इसका रिवर्स बनता है इस तरह से 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 15, और एंड था तो और आ गया, और 25 लेस देन इक्वल टू 20। ओके, ये था इसका आंसर। ओके, और आपको यहाँ पे ये भी दिया है कि सेकंड का जो आंसर टेक्स्ट बुक में है वो इनकरेक्ट है, टेक्स्ट बुक के पीछे आप जो आंसर देखते हो ना वो सही नहीं, वो गलत है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो बच्चों इस तरह से आपको तीसरा क्वेश्चन करना है। ओके, बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लो, बाकी इसमें जो 10 क्वेश्चन है, नहीं 9 क्वेश्चन है, 9 में से मैंने आपको 2 करके दिए, बाकी 7 आप लोग होमवर्क करो। ठीक है, अब बढ़ते हैं कन्वर्स इन्वर्स की तरफ। कन्वर्स इन्वर्स वाला तो आप लोग कर लोगे, आई नो दैट, कोई भी एक कर लेंगे, पहले हम लोग 4 है इसमें, कोई भी एक कर लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं कि इफ़ x लेस देन वाई देन x² लेस देन y²। ओके, वेर x y बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इफ़ देन है मतलब क्या बनेगा, p बनेगा x लेस देन y, q बनेगा x² लेस देन y², तो p इम्प्लीकेशन q बन गया। इसका कन्वर्स क्या होगा, q इम्प्लीकेशन p बनेगा। इसका इन्वर्स क्या होगा, निगेशन ऑफ p इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ q होगा। और इसका काउंटर पॉजिटिव क्या होगा बच्चों, निगेशन ऑफ q इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ p होगा। आप पढ़ो, आपको आएगा। ठीक है, आपको पढ़ाया है। देखो पहले का यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है कि इसका कन्वर्स होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे इसका कन्वर्स होता है q इम्प्लीकेशन p इज द कन्वर्स ऑफ p इम्प्लीकेशन q, मतलब उल्टा कर दो फिर इस स्टेटमेंट को, इफ़ x² लेस देन y² देन x लेस देन y, इसको उल्टा लिखो ना फिर स्टेटमेंट को भी। अभी इन्वर्स क्या लिखोगे, दोनों का निगेशन, तो निगेशन क्या होगा, x लेस देन था तो अभी ग्रेटर देन बन गया, यहाँ पे x² लेस देन था अभी ग्रेटर देन बन गया निगेशन करने के बाद, बाकी कुछ भी नहीं है। अब इसका बनेगा काउंटर पॉजिटिव, वो क्या बनेगा कि इस इन्वर्स का भी कन्वर्स, इसके रिवर्स क्या बनता है, निगेशन ऑफ q इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ p, यहाँ पे निगेशन ऑफ p मिसिंग है बच्चों। ठीक है, तो क्या बनेगा काउंटर पॉजिटिव, देयर इट इज p इम्प्लीकेशन q का काउंटर पॉजिटिव बनता है x² ग्रेटर देन इक्वल टू y², देन x लेस ग्रेटर देन इक्वल टू y बनेगा। ठीक है, ये बनेगा आपका x² ग्रेटर देन इक्वल टू y², देन x ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये आपका बन गया बच्चों निगेशन, मतलब काउंटर पॉजिटिव इन्वर्स का। ओके, कन्वर्स भी आपको समझ में आया है। बाकी एग्जांपल आप लोग ट्राई करो, बाकी रहा सवाल इसमें से कुछ क्वेश्चंस का, तो वो आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं। इसका PDF आपको मैं सेंड करूँगा ग्रुप पे, वो दिखेगा, आराम से समझिएगा। ओके, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। PDF को देख के आपको सॉल्व करना होता है हर एक क्वेश्चन को, समझो। अगर समझ में आए तो अंडरस्टैंड करके कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में, नहीं समझ में आए तो डाउट करके सेंड करो मुझे कमेंट बॉक्स में। ओके, बाद में फिर आपको मैं मंडे से जो लाइव क्लास लूँगा, 2 लाइव क्लास लूँगा, मंडे और ट्यूसडे, सोमवार और मंगलवार, 2 दिनों में आपको चैप्टर के सारे डाउट करवा के दूंगा। फिर से हम स्टार्ट करेंगे फिर नया सेशन। ठीक है, तो मिलेंगे कल की क्लास में 1.4 के साथ। तब तक के लिए इस 1.3 को देखो, समझो, एंजॉय करो। एनी क्वेरीज आस्क मी, आई विल क्लियर योर क्वेरीज इन लाइव क्लास। ओके, सो ऑल ऑफ यू टेक केयर, कीप स्टडी एंड कीप स्माइल। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द सॉल्व एग्जाम्पल्स, पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स करो, बाद में एक्सरसाइज करो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।